अभी भारतीय जनता पार्टी द्वारा आसनसोल लोकसभा सीट से पवन सिंह का नाम की घोषणा किए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए कि पवन सिंह ने एक यू टर्न ले लिया है। ये यू टर्न क्या है? तो सोशल मीडिया साइट एक्स पर पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को टैग करते हुए ये लिखा है कि किसी कारणवश मैं आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। अब आप सोचिए कि कल शाम को जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 195 उम्मीदवारों का सूची जारी किया गया, उस समय सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर पवन सिंह ने और इंस्टाग्राम और तमाम फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर सब जगह पे एक पोस्ट डाला जिसमें उनके नाम की जब घोषणा होती है तो वो अपना ताली बजाते हैं और उनके आसपास के लोग ताली बजाते हैं और इस चीज की खुशी जाहिर कर रहे थे कि उनको लोकसभा का उम्मीदवार भाजपा की तरफ से बनाया गया है। लेकिन अब आप सोचिए कि इस उम्मीदवारी की घोषणा के 24 घंटे के बाद ही पवन सिंह ने एक यू टर्न ले लिया है और उसके बाद से उस पर लिखा गया है कि मैं आसनसोल से किसी कारणवश चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। ये नहीं लिखा गया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उसमें यह लिखा गया है कि किसी कारणवश मैं आसनसोल सीट से चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब आप सोचिए कि पवन सिंह पहले भी कई इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया था कि किस लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा हिचकिचाते हुए अपने आसपास के लोकसभा क्षेत्रों का नाम लेते हैं, आरा का नाम लेते हैं, छपरा का नाम लेते हैं और बिहार के कई सीटों पर नाम लेते हैं। वो जब एक बार मनीष कश्यप इंटरव्यू उनसे ले रहे थे और पवन सिंह से उन्होंने पूछा कि बिहार के किन सीटों पर आप चुनाव लड़ना चाहेंगे तो 2-4 सीटों का नाम लेते हैं वो। उसके बाद इस चीज को क्लियर करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार से जहां भी उनको मौका देगी उस जगह से वो चुनाव लड़ेंगे। उसी इंटरव्यू में मनीष कश्यप ने यह भी पूछा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव के समय में आपका नाम जो है पश्चिम बंगाल से उठाया जा रहा था कि पश्चिम बंगाल से आपको टिकट दिया जाएगा, तो क्या इस बार अगर पश्चिम बंगाल से टिकट दिया जाता है तो चुनाव आप लड़ेंगे कि नहीं? तो उस पर पवन सिंह जो है नकारात्मक रुख अपनाते हुए कहते हैं कि नहीं, इस बार मैंने पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ने के बारे में कुछ सोचा नहीं है। अब आप सोचिए कि उम्मीदवारी की घोषणा होती है, सोशल मीडिया पे पोस्ट किए जाते हैं, बधाई दिए जाते हैं, वो बधाई स्वीकार करते हैं। पहले इस चीज को स्वीकारते हैं कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जो ये कार्यभार सौंपा है इस पे मैं लड़ूंगा। लेकिन उसके बाद अभी 24 घंटा भी नहीं हुआ था और वो उन्होंने एक यू टर्न ले लिया है। अब वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को टैग करके कि मैं आसनसोल लोकसभा सीट से किसी कारणवश चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या पवन सिंह किसी अन्य सीट के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, बिहार के किसी सीट से लड़ना चाहते हैं? क्योंकि बिहार में लोकसभा का 40 सीट है और एक बात अगर पवन सिंह के द्वारा माना जाए तो ये कहा जाता है कि लोकसभा के को लेकर के पवन सिंह चाहते हैं कि बिहार में 40 में से किसी भी सीट पर उनको लड़ा दिया जाए, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो लड़ेंगे। लेकिन हाँ, ये भी है कि उन्होंने आरा लोकसभा सीट, छपरा लोकसभा सीट, महाराजगंज लोकसभा सीट, इन सब सीटों पर अपने आप को ज्यादा वो पेश करने का प्रयास किया था। उसके अलावा बात यह भी है कि लोकसभा चुनाव हर हाल में पवन सिंह को लड़ना है, क्योंकि वो अक्सर ये कहते आए हुए हैं कि पार्टी तय नहीं है, जगह तय नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ूंगा ये तय है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या भाजपा इस पर उनको बिहार में कोई सीट देगी या फिर भाजपा सीट नहीं देगी। सोचने वाली बात यह भी है कि आखिर जब पवन सिंह ने पहले यह स्वीकार कर लिया था कि वो आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे तो फिर 24 घंटे के भीतर भीतर उन्होंने यू टर्न क्यों लिया? क्या कोई और पार्टी भी उनसे संपर्क में है जो उनको ऑफर कर रही होगी कि हम बिहार में आपको किसी अन्य सीट से चुनाव लड़ने का मौका देंगे या आरा से लड़ने का मौका देंगे? क्योंकि जब से पवन सिंह ने यह दावा किया था कि हम चुनाव लड़ेंगे ये तय है, बस पार्टी तय नहीं है। और पार्टी इसलिए तय नहीं है क्योंकि अभी पार्टी ने घोषणा नहीं किया था। और अब जो है इस चीज को लेकर के कयास लगने लगे हैं कि क्या कोई विपक्षी पार्टी जो है वो पवन सिंह से संपर्क में बनी हुई है और ये प्रयास कर रही है कि पवन सिंह जो है भाजपा का दामन छोड़ करके किसी विपक्षी पार्टी से जुड़ जाए। अब ये देखने वाला बात हो ये होगा कि पवन सिंह किस सीट से चुनाव लड़ते हैं, पवन सिंह जो है किस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और फिर इस चुनाव का नतीजा क्या होता है। बाकी इस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक भेजिए और देखते रहिए सत्ता से जनता तक। मेरा नाम वेद प्रकाश है, कैमरे के पीछे है सुशील कुमार पांडे। जय हिंद, जय बिहार।